कक्षा 9 अध्याय 4। किताब के अंदर के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न किताब के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। गुण: इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत e का घाते ऋण या -1 e का घाते 0। प्रोटॉन का संकेत p पॉजिटिव या 1h1 होता है। न्यूट्रॉन का संकेत 0n1 होता है या n होता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार या खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन इंजीनियर रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन का जे चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0000548 एटॉमिक मास यूनिट अथवा 9.1095 × 10⁻³ किग्रा। प्रोटॉन का 1.00756 एटॉमिक मास यूनिट अथवा 1.6727 × 10⁻27 किग्रा। न्यूट्रॉन का 1.00893 एटॉमिक मास यूनिट अथवा 1.6750 × 10⁻27 किग्रा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है। इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। यह विद्युतीय उदासीन कण है। अगला प्रश्न है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर: थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से स्पष्ट किया कि परमाणु में समस्त धनावेश प्रोटॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः निश्चित कक्षों में वितरित होते हैं। अतः थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर: रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं: रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः निश्चित वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्रण करता है, जबकि विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी त्वरित आवेशित कण से ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। इसका अर्थ होगा कि परमाणु अस्थिर है। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ और कैसे स्थिर रहता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। प्रश्न नंबर 4 है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। 1 मिनट, साफ नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। आ गया। 5वां, विविक्त कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको के, एल, एम, एन या संख्याओं 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो 3 परमाणु मॉडल इस अभ्यास में दिया है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, इसको हम पिछले वीडियो में
परिभाषा के रूप में लिखवा भी दिए थे। यहाँ फिर देख लीजिए, थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या था। थॉम्सन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें धन आवेश खरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति ही होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य में एक धनावेशित कण होता है जिसमें नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। बोर का परमाणु मॉडल क्या था। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों का विकिरण विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो यह जो नियम है यह बोर का ही नियम है, इसकी ध्यान दीजिएगा। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का बोर-बरी योजना के अनुसार वितरण होता है। इस योजना के नियम निम्नलिखित है। परमाणु के किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n ऊर्जा स्तर की संख्या को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अगर n बराबर 1 रखें तो k कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2, l कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3, m कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 4, n कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसके पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता को परिभाषित कीजिए। संयोजकता, किसी तत्व के परमाणु की संयोजन क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन वितरण 2 और 6 हो गया। 2 हो गया K कक्ष में, L हो गया L कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः बाहरी कक्ष पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है और पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई। सिलिकॉन का उदाहरण देना है तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 हो गया। आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 हो गई। यह दर देखिए परिभाषाएं लिखनी है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिकों के 2 उपयोग, यह हम पिछले वीडियो में आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, हल्का सा इसमें देख लीजिए। परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगी। समस्थानिक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समभारिक, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। कैल्शियम, आर्गन। समभारिक के उपयोग, समस्थानिक के उपयोग, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। घेंघा के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अन्य धनायन के पूरी तरह से भरे हुए K तथा L कोष होते हैं। व्याख्या कीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 8 1 होता है। सोडियम परमाणु के M कोष में 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर अन्य धनायन बनता है प्राप्त होता है, जिससे कोष के
में 2 एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कोष विलुप्त हो जाता है। शेष दोनों कक्षों में के और एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। के तत्व और एल कोष पूर्णतः भरे हुए हैं। यहाँ एक प्रश्न नंबर 10 एक सवाल है। ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक दिया हुआ है के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए। औसत परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, पहले ब्रोमीन में 79 है द्रव्यमान संख्या, गुणे क्या परसेंट है 49.7% बटे 100 हो गया। दूसरे में है 81 द्रव्यमान संख्या है, 50.3% बटे 100 हो गया। हल कर दिए 80.006 यूनिट आ गया। अतः ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान 80.006 यूनिट होगा।